मेरी शादी के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मेरे लिए बहुत कुछ खाने को लाते थे, लेकिन वह खाकर मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। मेरी जेठानी जी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे पति बहुत जुर्म करते हैं तुम पर। आज रात सोने का नाटक करना, सारी सच्चाई समझ आ जाएगी। मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे पति ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम रीना है। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी और मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करूं। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाती थी। मेरी एक और भी बहन थी, वह पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहती थी। वह भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इस बीच मेरे माँ बाप को मेरी सगाई की सूझी। मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता आया। मेरे माँ बाप ने भी बहुत जल्दी हाँ कर दी, क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। इसलिए मेरी सगाई मेरे माँ बाप ने फटाफट से कर दी। उसके 1 महीने बाद मेरी शादी का मुहूर्त निकला और 2 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकला। मैं अपने कॉलेज में पढ़ने गई। वहाँ से वापस आ रही थी तो मेरी स्कूटी से एक लड़की टकरा गई। लड़की को बहुत ज़्यादा चोट आ गई। मैं उस लड़की को अपने घर ले आई। घर लाकर उसको अच्छे से पट्टी कर दी और मेरी सगाई हॉल में थी तो हम लोग हॉल के लिए निकल गए। मैंने सोचा जब तक हम घर वापस आएंगे तो वह अपने घर चली गई होगी। मेरी सगाई हुई। मेरा होने वाला पति बहुत ज़्यादा सीधा साधा लगा। मैंने कहा मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जो मुझे इतना प्यार करने वाला, एकदम शरीफ, एकदम सीधा साधा। आज के ज़माने में ऐसा लड़का मिलता कहाँ है। फिर मेरी सगाई होने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। जैसे ही मैं अपने घर वापस आई, वह लड़की मेरे घर के गार्डन में बैठी हुई थी, वहाँ से गई नहीं थी। तो मेरी माँ ने उसे डांट कर भगाना चाहा कि यह कौन है, क्या कर रही है यहाँ। लेकिन मैंने मेरी माँ से बोला कि माँ, इसका एक्सीडेंट मेरी स्कूटी से हो गया था, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आई इसकी मलहम पट्टी करने के लिए। एक बार मैं फिर से इसकी पट्टी कर देती हूँ और इसे स्कूटी से इसके घर छोड़ाऊँगी। पहले तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर मेरे मनाने के बाद वह मान गई। तो मैं भी उस लड़की की पट्टी करके उसके घर छोड़ आई। बाद में मेरी शादी में थोड़ा सा समय था। मैंने अपने कॉलेज फिर से शुरू किया। इस महीने में मेरा कॉलेज पूरा हो गया। उसके बाद मैंने एक क्लिनिक खोल लिया। उस क्लिनिक में उस लड़की को देखा जिस लड़की का एक्सीडेंट मेरे स्कूटी से हो गया था। वह लड़की मेरे क्लिनिक में अपना इलाज करवाने आई तो मैंने उसका फ्री में इलाज कर दिया, क्योंकि उसका एक्सीडेंट मेरे हाथों ही हुआ था। उसके बाद वह 2-3 दिन फिर से मेरे क्लिनिक पर आई तो मैंने उसका इलाज मुफ्त में कर दिया। उसका नाम सीमा था। उसके अगले महीने मेरी शादी थी तो मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में जैसे ही मैंने गृह प्रवेश करने के लिए कदम बढ़ाया तो मैंने देखा वह लड़की मेरे ससुराल में खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो सामने से उसने भी मुझसे यह पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो मैंने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। सीमा ने भी यही कहा कि वो इस घर की बड़ी बहू है। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम सगाई में क्यों नहीं आई? तो सीमा ने बोला कि
कि उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। फिर सासू माँ ने कहा, देवरानी जिठानी सारी बातें दरवाजे पे खड़े होकर ही कर लेंगी। बहू रानी को गृह प्रवेश नहीं करने दोगे। उसके बाद मैं गृह प्रवेश करके घर के अंदर गई। घर के अंदर आने के बाद अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके बाद मेरे पति रोहन कमरे में आए। रोहन का रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। उसके बाद दूसरे दिन मेरी सास ने मुझे किचन का काम संभालने के लिए बोला। मैंने भी किचन अच्छे से संभाल लिया क्योंकि मुझे खाना बनाना आता था। मैं किचन का सारा काम करके अपने क्लिनिक में चली जाती। एक दिन मैंने अपनी जेठानी सीमा से पूछा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो सीमा ने बोला कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे देवर की सगाई तुम्हारे साथ हुई है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मेरी सासू माँ ने मुझे बोलती थी कि सीमा से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना, वह ऐसी ही है, उससे बात कम करना। कुछ दिन के बाद मुझे यह पता चला कि मेरे जेठ जी की 2 बीवियाँ हैं। सीमा मेरे जेठ जी की पहली बीवी थी। सीमा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे मेरे जेठ जी। वह अपने दूसरे बीवी के साथ ही मगन रहते थे। एक दिन मैंने सीमा से पूछा कि जेठ जी अगर तुमसे प्यार ही नहीं करते तो तुमने उनसे शादी क्यों की। तो सीमा ने बोला कि मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे मेरे मामा मामी ने पाला था। जैसे ही मैं शादी के लायक हो गई, उन्होंने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए इनसे मेरी शादी करवा दी। शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मैंने उनसे बहुत मना किया पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मेरे लिए कहीं और रहने का ठिकाना नहीं था। मेरे मामा मामी के पास तो जा नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ही पीछा छुड़ाने के लिए मेरी शादी तुम्हारे जेठ जी से करवा दी थी। इसलिए मैं यही रहती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने यह खुशखबरी अपने पति को दी। मेरे पति बहुत ज़्यादा खुश हुए। वह मेरी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। मुझे कोई भी काम करने के लिए मना कर देते थे। उसके बाद एक दिन की बात है, मेरी जेठानी ने आकर मुझसे बोला, तुम्हारे पति तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्म करते हैं। मैंने उसको तुरंत ही फटकारा और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब आप क्या बोल रही हो। मेरे पति मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक वह जागते ही रहते हैं। रोज़ मेरे लिए खाने के लिए कुछ न कुछ लाते रहते हैं। मैंने मेरे जेठानी जी को बोला, मेरी जेठानी ने मुझसे बोला कि अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज की रात अपना मुंह धोकर कोई भी चीज़ नहीं खाना। अगर आपके पति आपको कुछ भी खाने के लिए देते हैं तो उसे मत खाना और सिर्फ तुम सोने का नाटक करना। उसके बाद सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक दिन मुझे अचानक चक्कर आ गया। उस समय मैं क्लिनिक में ही थी और अचानक से मुझे ब्लीडिंग होने लगी तो तुरंत मैंने डॉक्टर से दवा ले ली। डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया और उन्होंने बोला कि अब सब कुछ ठीक है। ऐसा तुमने क्या खाया था जिससे तुम्हारा मिसकैरेज होने वाला था। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा लगा। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद मेरी जेठानी का बात मेरे ख्यालों में घूमने लगी। उसके बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई, उस दिन मैंने मुंह धोकर आराम से सोने का नाटक किया। मेरे पति बाज़ार से जलेबी लाए थे तो मैंने जलेबी खाई नहीं, सिर्फ खाने का नाटक किया और फिर सो गई।
बाद में कुछ देर बाद मेरे पति एक इंजेक्शन लेकर आए। जिस जग से मैं पानी पीती थी उसे जग में डाल दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे पति सो गए। सोने के बाद मैंने डस्टबिन से इंजेक्शन का रैपर निकाला और मैंने देखा कि यह तो बच्चा गिराने वाला इंजेक्शन था। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। चुपचाप जाकर मैं अपनी जगह सो गई। उसके बाद मैंने अपनी जेठानी सीमा को सारी बातें बताईं। मैंने सीमा से कहा कि तुमने सही कहा था, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे एक इंजेक्शन पिलाया जिससे मेरे बच्चे को खतरा हो गया। वही उन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों किया। तो मेरी जेठानी सीमा ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि शायद किसी लड़की का चक्कर है, क्योंकि बहुत बार मैंने उनको बरामदे में आकर बात करते हुए सुना है। मैंने कहा, हो सकता है उस लड़की से ही बात करते हो। तुम अपने पति पे नज़र रखना, हो सकता है कुछ और भी पता चल जाए। तो मैंने अपनी जेठानी सीमा जी की बात मानकर अपने पति पर नज़र रखने लगी। मुझे पता चला उनको एक फ़ोन आया, पर मेरे पति ने उससे बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगा 1 बजे, सॉरी 10 बजे। उस जगह का नाम दिया, वहाँ पर मिलने के लिए आऊँगा। मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे पति का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, इसलिए वह मेरे बच्चे को गिराकर मुझसे तलाक लेकर उससे शादी कर लेंगे। फिर मैं अपने कमरे में पहुंच गई। लेटे लेटे सोच रही थी कि मेरे पति पहले कितने सीधे साधे थे, अब उनका कितना रंग दिख रहा है। लेटे लेटे फिर मैं सो गई। सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब जागे तो मुझे वही बात याद आई कि 10 बजे मेरे पति किसी से मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो जैसे ही 10 बजे मेरे पति घर से निकल गए और उनके पीछे मैं भी निकल गई। वह एक रेस्टोरेंट में गए, उनके पीछा करते हुए मैं भी वहां पहुंच गई। थोड़ी दूर टेबल पर बैठ गई। मैंने देखा कि मेरे पति एक लड़की के साथ बैठे हुए थे। मैंने तुरंत उनके पास गई और उनसे बोला कि यह सब क्या कर रहे हो। मैंने पहले तो उस लड़की से बोला, तुम्हें पता है ना ये शादीशुदा है। तो उस लड़की ने कहा, हाँ मुझे पता है। फिर मैंने बोला, तो फिर तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो। उस लड़की ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति ने भी बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। उसकी कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से मैं वापस अपने घर आ गई। मैंने सारी बातें अपने जेठानी को बताई। तो सीमा ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि देवर जी का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। उससे पूछा कि अब मैं क्या करूं। सीमा ने बोला कि तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं फटाफट से अपना सारा सामान पैक किया और अपने पति के घर आने से पहले ही मैं अपने मायके निकल गई। मैंने सोचा कि शायद मेरे पति मुझे मनाने के लिए मेरे घर आएंगे अपनी गलती मानकर, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 15 दिन निकल गए। उसके बाद मैंने सीमा को फ़ोन किया, ससुराल के बारे में जानकारी ली। तो सीमा ने बोला कि देवर जी तो सारा दिन फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। यहाँ का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम अपने मायके में ही रहो, जब सब सुधर जाएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी। इस बीच मेरा 7वां महीना चल रहा था। मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती तो मेरा एक मासी का लड़का था, वह मेरी हेल्प करता। ऐसे समय में मैं अकेले तो नहीं जा पाती, इसलिए वह मेरे साथ जाता, मेरी हेल्प करता। मुझे मायके में 2 महीने हो गए थे, पर मेरे ससुराल से न तो कोई आया न कोई खबर आई। मेरे पति मुझे लेने के लिए भी नहीं आए। तो मैंने मेरी माँ से बोला कि अब मैं अपने ससुराल में जाकर देखूंगी वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तो मेरी माँ ने बोला कि तुम वहाँ पर अकेले कैसे जाओगी, एक काम करो
मासी के लड़के का नाम जय था, तो उन्होंने बोला कि जय को बुला लेते हैं, वह तुम्हारे घर छोड़ आएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं जय को लेकर अपने ससुराल पहुंच गई। जाते ही मैंने देखा कि घर में कोई नहीं दिख रहा था। पता नहीं सब लोग कहाँ गए। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई, मैंने अपने कमरे में ऐसा दृश्य देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पति और मेरी जेठानी सीमा गले लगे हुए थे और कह रहे थे कि हम जल्दी शादी कर लेंगे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उनको बोला कि यह सब क्या कर रहे हो। मेरे पति ने कहा कि वह सीमा से प्यार करता है और सीमा ने भी बोला कि वह भी इसे प्यार करती है। मैंने उन्हें तुरंत रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर सीमा से बोला, तुम साफ साफ मुझे बताओ यह सब क्या चल रहा है। तो सीमा ने मुझे बताया कि मेरे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है। मेरे मामा ने मेरी शादी तुम्हारे जेठ जी से करवा दी, जबकि मैं उनसे प्यार नहीं करती थी, वो भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। और तुम्हारे जेठ जी भी मुझसे प्यार नहीं करते, तो तुम्हारे पति से प्यार करती थी, क्योंकि तुम्हारे पति और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन तुम्हारा पति विदेश पढ़ने के लिए चला गया और फिर मेरे मामा मामी ने रोहन के बड़े भाई से मेरी शादी करवा दी। मजबूरी में मुझे शादी करनी पड़ी, पर मुझे पति का प्यार नहीं मिला, ना ही मुझे घर में कोई इज्जत मिली, ना ही सासू माँ ने मुझे कोई इज्जत दी। उन्होंने हमेशा मुझे घर की नौकरानी बनाकर रखा। इतने में मेरे पति बोलने लगे। उन्होंने कहा कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम भी तो इस लड़के के साथ अपना मुंह काला कर रही हो। मैंने उनको एक थप्पड़ लगाया और बोला, यह मेरा भाई है। यह बात सुनकर वह एकदम शांत रह गया। वह सीमा से बोलने लगा, तुमने तो कहा था कि यह इसका लवर है। तब मुझे सारी कहानी समझ आई। उसके बाद मेरे पति ने सीमा को बहुत डांटा और बोला, तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ है। तुमने ही मेरे दिमाग में यह सारी बातें डाली थी। उसके बाद मेरे पति ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उनको माफ़ नहीं किया। उनको तलाक देकर अपने घर रहने लगी। आज मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है। मैं अपने क्लिनिक से अपना गुजारा कर रही हूँ। मेरे पति क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी कहानी के साथ।